हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबका स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए आईआईटी की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों के यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहाँ पर देख लीजिएगा 20 मार्च को आपका जो ये नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट फॉर द नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट आपकी यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर आपको देख लीजिएगा पोस्ट का नेम दिया गया है, पे लेवल आपका क्या रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बता दूं कि परमानेंट वैकेंसी है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट आपकी नहीं दी गई है। एज लिमिट आपको यहाँ पर दे दी गई है, ठीक है। जूनियर इंजीनियरिंग की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सुपरिटेंडेंट यानी कि नर्सिंग की जो पोस्ट है या नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो भी आपको दे दी गई है। जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट की आपको लेवल 6 के आधार पर सैलरी मिलेगी और आपकी जो सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है इसकी भी आपको लेवल 6 के आधार पर सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसको आपको लेवल 4 के आधार पर जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। नर्सिंग यानी कि स्टाफ नर्स की वैकेंसीज की अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो 34 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि अधिकतम इसकी जो एज लिमिट रहेगी वो आपकी 34 यानी कि 34 ईयर आपकी रहने वाली है। इसके अलावा आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके कब से भरे जाएंगे और कब तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ पर क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल यहां पर देख लीजिएगा 20 मार्च 2026 20 मार्च 2026 से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर स्टार्ट हो चुके हैं और इस भर्ती की आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 19 अप्रैल। 19 मार्च अप्रैल तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं उन साथियों को बता दूं कि आपको यहां पर 19 अप्रैल तक आपको 12 PM तक आपको क्या करना है, इस वैकेंसीज को आपको अप्लाई करना है। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को यहां पर क्या कर दीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। यहां पर देख लीजिएगा इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना जरूरी है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आएगी स्टाफ नर्स की पोस्ट या नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले यहां पर 3 ईयर डिप्लोमा इन द जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट है जिन्होंने क्या किया हुआ है, जीएनएम किया हुआ है, वो कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। जीएनएम वाले कैंडिडेट इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिएगा बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी एलिजिबल्स रहेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर देख लीजिएगा इट्स इक्विवेलेंट यानी कि आपको यहाँ पर जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई करेंगे, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई करेंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इक्विवेलेंट अगर आपका यहाँ पर क्या है डिग्री या डिप्लोमा है तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है जिन्होंने पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया हुआ है वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहने वाले हैं, एलिजिबल्स रहने वाले हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फीस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूं कि इस भर्ती का आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी क्या रहेगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको जो ग्रुप बी की पोस्ट है यानी कि आपकी स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है इसके अंदर आपको 300 रुपए जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी रहने वाली है। और ग्रुप सी की आपकी जो पोस्ट है उसके लिए आपको 200 यानी कि 200 रुपए जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। आईआईटी की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी रिलीज कर दी गई है। एज लिमिट मैंने आपको बता दी है कि 34 ईयर आपकी जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की अगर बात करूं तो 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आपके अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा।
एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में अगर यहाँ पर डिस्कस करूँ, अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, अगर आपके कोई भी पर्सन है, तो आपको यहाँ पर मेल दी गई है। इस मेल के माध्यम से आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, staffrecruitment@iitgoa.ac.in इसकी क्या है, आपको मेल दी गई है। इस मेल के माध्यम से अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप इस भर्ती को लेकर अगर कोई भी क्वेश्चंस पुटअप करना चाहते हैं, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, पुटअप आप यहां पर कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी क्लोजिंग डेट होगी 19 अप्रैल, मैंने आपको बता दी है कि 19 अप्रैल को 12 PM तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे और आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी वो मैंने आपको बता देता हूं कि आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहने वाली है, या फिर आपको कहां से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपकी रहेगी www.iitgoa.ac.in। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरे जाएंगे। बाकी आपको बता दूं कि आईआईटी की तरफ से काफी टाइम के बाद में आपको जो नर्सिंग की परमानेंट वैकेंसी आपकी यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी की गई है, परमानेंट आपकी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट है इस वैकेंसीज को लेकर, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों के कमेंट की रिप्लाई करूंगा, आप सभी साथियों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। साथ में जो साथी पहली बार चैनल को विजिट किए हैं या फिर जिन साथियों ने पहली बार चैनल को वीडियो को विजिट किया है, तो उन साथियों को बता दूं कि चैनल को आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, आपको कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेंगी, कंटिन्यू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जितनी भी वैकेंसियां होंगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की कैसी भी वैकेंसी हो, बिल्कुल से आपको या तो आपको हमारे चैनल कुमार मनीष एजुकेशन के माध्यम से देखने को मिलेगी, या फिर आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। आप सभी साथियों को बता दूं कि कोशिश करता हूं कि कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन दे सकूं, आपको टाइमली अपडेट दे सकूं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको अपडेट अच्छी लगी, तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना। आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप्स के अंदर वीडियो को फैला दो, शेयर करो दो और सपोर्ट कर दो। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय। आपको 300 रुपए जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी रहने वाली है, और ग्रुप सी की आपकी जो पोस्ट है उसके लिए आपको 200 यानी कि 200 रुपए जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। आईआईटी की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी रिलीज कर दी गई है। एज लिमिट मैंने आपको बता दी है कि 34 ईयर आपकी जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज